जब सरकार ही क्लियर नहीं कि क्या करना है और कैसे यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, तो फिर युवाओं के हित की बात कैसे ये सरकार कर सकती है। सरकार अभी राय ले रही है कि नई नियोजन नीति ठीक थी या पुरानी 2016 की पहले को बहाल कर दे। सरकार वही बोल रही है कि फिर से वही बहाल कर रहा, तो 3 साल बर्बाद करने का क्या फ़ायदा था और क्या उचित था, ये सरकार को सदन के अंदर बताना। बजट सत्र का आज दूसरा दिन और ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित मंडल। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार आप लोगों का कहना है कि सरकार नई नियोजन नीति को लेकर कोई पहल नहीं करी और सरकार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ के अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिले, यहाँ के अभ्यर्थियों को रोजगार मिले। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार घीट के पानी पीने में ज़्यादा विश्वास करती है। सरकार अभी राय ले रही है कि नई नियोजन नीति ठीक थी या पुरानी 2016 की पहले को बहाल कर दे। जब सरकार ही क्लियर नहीं कि क्या करना है और कैसे यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, तो फिर युवाओं के हित की बात कैसे ये सरकार कर सकती है। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सब ऐसे क्वेश्चन है जिसका उत्तर देना पड़ेगा। सदन के अंदर घेरने का हम लोग काम करेंगे, मैंने क्वेश्चन भी डाला है। और युवाओं की हित की जब बात होगी तो अमित मंडल एज ए विधायक खड़ा है। मुझे लगता है कि ये युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। हम लोग 1 लाख सरकारी नौकरी पिछले रघुवर दास की सरकार में पुरानी नियोजन नीति पे दिया था। अब सरकार वही बोल रही है कि फिर से वही बहाल कर रहा, तो 3 साल बर्बाद करने का क्या फ़ायदा था और क्या उचित था, ये सरकार को सदन के अंदर बताना। सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर मंत्री, उनका कहना है कि बाहरियों की वजह से ऐसा हो रहा है, झारखंड के अभ्यर्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो नियोजन नीति बनाती है लेकिन कोर्ट से उसे रद्द कर दिया जाता है। अभी आपको उदाहरण मैं दे दूं कि असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली हुई थी, सहायक अभियंता की बहाली हुई थी जल संसाधन विभाग में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद नियुक्ति पत्र डाला। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें 65% बाहरी अभ्यर्थी थे। विधानसभा में मैंने क्वेश्चन डाला, तो कर आप रहे हैं, इल्ज़ाम भाजपा पे थोप रहे हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। दोहरी नीति नहीं चलेगी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए आखिर वो करना क्या चाहती है। जब तक सरकार के अंदर स्पष्टता नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि ऐसी असमंजस की स्थिति होगी। लेकिन सरकार का तो कहना है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने ही वैधानिकता पर सवाल खड़े किए। तो हमारी गलती नहीं है, सरकार तमाम चीजें कर रही है। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले सत्र में मैंने ये कहा था कि विधि विभाग में मंतव्य दिया है कि ये असंवैधानिक है। जब सरकार के विधि विभाग ही ये बोल रहा है कि असंवैधानिक है, तो किस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि राज्यपाल की वजह से ये हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद जानबूझकर बदमाशी कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि 9वीं अनुसूची में जाए ताकि 1932 पे कुछ रिजल्ट निकल के आए और सरकार दिग्भ्रमित करने का काम करे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित मंडल, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि सरकार नई नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ पहल करने वाली है। स्पष्ट रूप से इनका ये भी कहना है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार क्यों भेज रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो, इसलिए सरकार दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।